इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में खुलेआम एसिड बिक्री पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने नव्या केसरवानी, सोनाक्षी श्रीवास्तव और अन्य की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में खुलेआम एसिड बिक्री पर रोकथाम को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में कुल कितने एसिड अटैक पीड़ितों को अब तक मुआवजा दिया गया है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में हुए एसिड अटैक की घटनाओं का हाईकोर्ट ने ब्यौरा भी तलब किया। कोर्ट में प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ सेक्रेटरी से 2 सप्ताह में हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। 23 में बढ़ते हुए एसिड अटैक के केसेस को देख के ह्यूमन राइट्स लीगल नेटवर्क के बच्चों ने सर्वे किया था इलाहाबाद में 40 दुकानों का, और इन बच्चों ने ये पाया कि उन 40 दुकानों में हर दुकान में एसिड फ्रीली बिक रहा है। और उसके बाद सर्वे करने के बाद उस रिपोर्ट के आधार पर इन बच्चों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। प्रेयर हमारी ये थी कि एसिड जो इस तरीके से ओपनली सेल हो रहा है दुकानों में बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी रूल के, उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए और लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए। जी, हम लोग ने 40 दुकानों में सर्वे किया था, पूरे इलाहाबाद के दुकानों में, और वहाँ हमने पाया कि एसिड की बिक्री खुलेआम हो रही है और कोई रोक वोक नहीं है। हम वहाँ दुकानों पे गए, ना हमसे हमारा नाम पूछा गया, ना कोई और रजिस्टर में कुछ लिखा गया, सीधे हमें एसिड पकड़ा दिया गया। और उन्होंने हमें ये भी बोला कि एसिड बहुत ख़तरनाक है, उसे आप ध्यान से पकड़ें, नहीं तो आप जल भी सकते हैं। और हमने ये सर्वे करने के बाद हमने रिपोर्ट तैयार की थी, और फिर रिपोर्ट के बाद हमने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फ़ाइल किया, और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आज कोर्ट में सुनवाई हुई इसकी।